मौजूदा जीवन शैली में वजन बढ़ना एक आम समस्या, लेकिन अब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बदौलत इसे कम करना अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए उपवास और भोजन की यह विशिष्ट तकनीक तेजी से लोकप्रिय भी हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी IF डाइटिंग की एक ऐसी विधि जिसमें 24 घंटों को 2 भागों में बांटा जाता है। ये फास्टिंग भोजन के समय को सीमित करती है। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार फॉलो भी करता है। इसमें क्या खाना है के बजाय कब खाना है पर ध्यान दिया जाता है। ये सिर्फ डाइटिंग तकनीक नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है। इसे लेकर एक ये भी बात है कि इस तकनीक से वजन तो घटता ही है, आप खुद को ब्लड प्रेशर, तनाव और हृदय रोगों से भी महफूज रख सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले है 16 घंटे उपवास, 8 घंटे भोजन। इसमें खाने का समय 8 घंटे तक सीमित रखकर 16 घंटे उपवास किया जाता है, यानी 16 घंटे कुछ नहीं खाना। यदि कोई व्यक्ति दोपहर 12 बजे अपना पहला भोजन करता है तो रात 8 बजे वह दिन का आखिरी भोजन करेगा। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहते वे पानी, शक्कर रहित कॉफ़ी या फिर ऐसे खाद्य का थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं जिसमें कैलोरी 0 है। इसके अलावा 5 या 2 विधि यानी 5 दिन खाना और 2 दिन का संयम। व्यक्ति इन 2 दिनों में 500 से 600 कैलोरी ले सकता है। बाकी दिन सामान्य खाना खाया जाता है। इसे फास्ट डाइट के नाम से जाना जाता है। यदि आप सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य खाना खाते हैं तो शनिवार, रविवार को आप 2 छोटे मील यानी 250 से 300 कैलोरी ले सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह में किसी भी 1 या 2 दिन पूरे 24 घंटे के उपवास के बाद बाकी दिन सामान्य खा सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन खाना यानी दूसरे दिन उपवास करना। इसमें पहले दिन सामान्य खाएं, दूसरे दिन उपवास रखें। इसी तरह तीसरे दिन सामान्य खाएं, चौथे दिन न खाएं। इस दौरान अधिक भूख लगे तो 100 कैलोरी तक खा सकते हैं। इसके अलावा रात को हैवी डाइट लें। इसके बाद अगले पूरे दिन उपवास करें। इस दौरान कम मात्रा में कच्चे फल व सब्जियां खाएं। इससे अधिक प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करें। इसके अलावा छठी चीज है दिन भर के 3 मील में से एक समय खाना न खाना भी उपवास कहलाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही कई बीमारियों को ठीक भी करता है। सबसे पहले ये ब्लड शुगर का स्तर कम करने में मदद करती है। कैलोरी ग्रहण कम होने से हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। मेटाबॉलिक रेट सुधरता है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और इन्फ्लेमेशन से लड़ाई में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुधरता है। ये वजन या ये उपवास कब नहीं करना चाहिए? जब आपका वजन ज़्यादा नहीं है तो इसे फॉलो ना करें। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं तो बिल्कुल भी ना इसको फॉलो करें। बच्चे इस उपवास को ना करें। ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और ब्लड शुगर की दवा लेने वाले भी इस प्रक्रिया को ना करें। उपवास के दौरान भूख लगने या चक्कर आने पर ग्रीन टी, दालचीनी मिलाकर कॉफ़ी पिए। छाछ, जलजीरा, सब्जियों का सूप, दाल का पानी पी सकते हैं। सिर दर्द हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अपच हो तो फाइबर युक्त आहार लें यानी फल, सब्जियां और चिया सीड्स आदि खा सकते हैं। अपनी दिनचर्या के हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान चुनें। जिस दिन से उपवास शुरू करें उससे 1 दिन पहले से रूटीन बनाना शुरू कर दें। खाने का समय आते ही अधिक खाना ना खाएं। यह ना सोचें कि इस दौरान अनहेल्दी फूड बेहिसाब खा सकते हैं। प्रोसेस्ड हाई कैलोरी फूड, जंक फूड के बजाय पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाएं। लगातार इस प्लान को फॉलो ना करें। 100 दिनों के बाद ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान भी हल्का भोजन ही ग्रहण करें। अगर आप पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हैं तो पहले 12 घंटे तक उपवास का लक्ष्य बनाएं। इसके बाद 14 से 16 घंटे तक उसको बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस प्रक्रिया को शुरू करें। खाने से अनाज की मात्रा कम करें। गेहूं, चावल, ब्रेड इनसे बने हुए खाद्य कम खाएं। पर्याप्त मात्रा में दाल, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, अंडे, चिकन, दूध, दही, सलाद को भोजन में शामिल करें। ऐसा करने से आहार में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल हो जाते हैं। सब्जियां कम तेल में पकाएं। मिर्च मसाला सीमित मात्रा में रखें। नारियल पानी, अदरक की चाय, काली चाय, जलजीरा, छाछ और सब्जियों को अधिक मात्रा में लें। चाय भी बिना शक्कर की पिएं और मीठा खाने का मन करे तो खजूर, किशमिश का सहारा लें।
जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा कि सामान्य दिनचर्या के हिसाब से पौष्टिक व संतुलित आहार व्यवहार अपनाएं। शारीरिक गतिविधि के अनुसार भोजन संतुलित रखें। इस तकनीक के तहत जब आप कुछ नहीं खाते तो आपका शरीर ऊर्जा के लिए जमा चर्बी को जलाने लगता है। इससे उपवास के दौरान शरीर से इंसुलिन घटता है और एकत्रित फैट कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करता है तो शुरुआती 72 घंटे उसके बाद शरीर में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में जब हम खाना खाते हैं तो मस्तिष्क को लगभग 20 मिनट के बाद मिलता है कि पेट भर गया है। 3 घंटे के बाद खाना पचने के पश्चात हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। यदि इसके बाद हम कुछ नहीं खाते तो शरीर में जो वसा है उसका उपयोग किया जाता है। 12 से 24 घंटे इस दौरान शरीर में एकत्रित ग्लूकोज खत्म होता है और जमा फैट का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाने लगता है। यहाँ कोटोसिस प्रक्रिया शुरू होती है, यानी भूख जोरों से लगती है और पहली रात नींद भी नहीं आती, लेकिन ऊर्जा धीरे धीरे लौटने लग जाती है। 24 से 72 घंटे में इस स्तर पर ऑटोफैगी शुरू होती है और शरीर से अनहेल्दी फैट निकलने लगता है। इस दौरान शरीर को तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती और आप खुद को सुस्त भी महसूस करते हैं। 72 घंटे के बाद भूख कम हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को शरीर स्वीकार कर लेता है और आप खुद को स्वस्थ एवं सेहतमंद महसूस करने लगते हैं। भूख कम लगती है और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। यानी कि 3 घंटे के बाद 12 से 24 घंटे और 24 से 72 घंटे सबसे कठिनाई का समय है। उसके बाद आपका शरीर इस प्रक्रिया को अपना लेता है और आपका वजन घटना शुरू हो जाता है। तो यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोच रहे हैं तो इस विधि को जरूर अपनाएं और बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी न करें।